हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम रिव्यू में आपका स्वागत है। पीजीआई चंडीगढ़ में जो अभी 26 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था हमारा फार्मासिस्ट का और स्टेनोग्राफर का, तो उसके रिगार्डिंग फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं मिल रही थी, लेकिन जो भी अपडेट है वो आपको अब करेंटली क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोगों का उसमें सिलेक्शन हो चुका है, मतलब एक लिस्ट आ चुकी थी जो मैंने आपको बता दी थी कैसे डाउनलोड वगैरह, कैसे आपका स्कोर कार्ड देखना है। तो मैं आपको ये देखो, ये रिसेंट ऑफिशियल पेज है, मैं आपको ऑफिशियल पेज पे दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई मिथ की ना हो। आप ये देख लीजिए, अभी आज 21 तारीख है, 21 जनवरी है। 21 जनवरी तक देखिए जो नोटिफिकेशन है फ़िलहाल आपके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं आया है। जो लास्ट नोटिफिकेशन था 9 दिसंबर का था, जो मैंने आपको बता दिया है। मैं आप चाहो तो एक बार और फिर से खोल के दिखा देता हूँ क्या था। ये यहाँ पे आपका अपने रिज़ल्ट नोटिस और स्कोर कार्ड दोनों चेक कर सकते थे, मैंने आपको पूरा बता दिया था। फिर स्कोर कार्ड देखने की एक डेट लिमिट थी, पूरा मतलब हमेशा तक नहीं था वैलिड, कुछ टाइम तक था, तो वो मैंने आपको बता दिया था कैसे क्या चेक करना है। देख लीजिए 9/12 का ये है, फार्मासिस्ट ग्रेड वगैरह है ना। लेकिन हाँ, अगर आपने स्टेनोग्राफर का भी दिया है एग्जामिनेशन या स्टेनोग्राफर का दिया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एक छोटी सी अपडेट है। तो जैसे कि जो आप लोग पूछ रहे थे ना कि हमारा स्किल टेस्ट कब होगा, तो वो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका स्किल टेस्ट कब होगा। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। एक्सपेक्टेड डेट है, नॉट कन्फर्म डेट, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक। और जैसे कि हाँ, मैं ये देखो यहाँ देख रहा, देखो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है जैसे कि एक 4 पोस्ट पे 12 लोग सेलेक्ट किए गए हैं। अब मैं सबसे नीचे आता हूँ, जो ये सब चीज़ें तो मैं आपको डिस्कस करके बता ही चुका था। ठीक है ना। देखो मैं लास्ट लाइन में मैं आपको सीधे ले जा रहा हूँ। ये जो पी जी, तो अगर देयर फॉर द कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट द पी जी आई चंडीगढ़ वेबसाइट और फॉर एनी क्वायरी, है ना, मेन चीज़ आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ, फॉर एनी क्वायरी कॉल दिस नंबर। ठीक, कॉल दिस नंबर ऑन एनी वर्किंग डे। वर्किंग डे का मतलब ये होता है मंडे टू फ्राइडे, नॉट इंक्लूडिंग सैटरडे। मे बी सैटरडे हो सकता है, लेकिन 90% 95% मंडे टू फ्राइडे होता है वर्किंग डेज। ठीक, अब बात करते हैं, अब जैसे उसमें कि आपको दोपहर के 2 बजे से और शाम के 4 बजे तक, बस केवल आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेन चीज़ है, मैं भी पूछ सकता हूँ और आपके बिहाफ पे, लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि मेरा फ़िलहाल इसमें मतलब इसमें मेरा सिलेक्शन में मेरा नंबर नहीं आया। तो फिर अगर उन्होंने पूछा कि आपका रोल नंबर या रजिस्टर नंबर XYZ अगर कोई डिटेल पूछी तो मेरा उसमें नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है। आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना थोड़ा कंफर्मेशन कर सकते हैं। एक बात आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैंने इस पर ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया है ना। मे बी 2 से 3 बार ट्राई कर चुका हूँ मैं, है ना। थोड़ा रेस्पॉन्स नहीं आया है उसके रिगार्डिंग, कॉल अटेंड का इशू हुआ और एक बार साउंड का इशू हुआ, तो इस वजह से मैंने फिर आगे कंसीड नहीं किया, आगे प्रोसीड नहीं किया। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे अपने यहाँ पे आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ कॉल करके, है ना। लेकिन हाँ, ये टाइम जोन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब किया था तो टाइम जोन का ध्यान नहीं दे पाया था, मैं भूल गया था, है ना। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने टाइम जोन पे किया था, लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से या अब ये मुझे नहीं पता कहाँ से इशू था, मेरी तरफ से इशू था कि उनकी तरफ से, ये मुझे पता है टेक्निकल की वजह से हमारी कन्वर्सेशन नहीं हो पाई। तो अभी मैं इसी नोटिफिकेशन को आपको फाइनल आपकी अपडेट बताऊंगा, है ना। अभी फ़िलहाल जैसे कि इन्होंने बोला है कि अब आपके मतलब आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसमें जो ऊपर लिखा था द एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट स्क्रूटनाइज्ड बाय द स्क्रूटनी कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड द, अब जैसे एक तरीके से ये फाइनल ही रिजल्ट है, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, है ना। ये साफ साफ लिखा है द स्क्रूटनी एंड द एलिजिबिलिटी। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। द स्क्रूटनी एंड द एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड, ठीक है, विल बी डिटरमाइंड एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स गाइडलाइन इंफॉर्मेशन एज नोटिस एडवर्टाइजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड बाई यू ऑन ऑनलाइन मोड। तो आपके जो भी वेरिफिकेशन होगा, नो फर्दर करस्पॉन्डिंग्स विल बी एंटरटेन इन द रिगार्डिंग फॉर रिगार्ड्स एंड नो डॉक्यूमेंट विल बी एंटरटेन लेटर। जो आपने पहले सबमिट कर दिए थे उन्हीं को कंसीडर करके आगे प्रोसीड किया जाएगा, कोई अदर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं। द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन मेरिट बेसिस ऑन द सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, जो कि ये वाली है। ठीक है, और बाकी जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आपका स्क्रूटनी के बाद आएगा। अब ये उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन मोड ही आपका मतलब वो करेंगे, अपनी तरफ से इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस करने की, इन्हें साफ साफ लिखा हुआ है। और मैं आपसे अपने भी यहाँ पे भी ये करना चाहूँगा कि आप भी उसको दोबारा पढ़िएगा, क्योंकि मे भी हो सकता है मेरे बोलने में या आपके समझने में कोई अगर माइनर साइज मिस्टेक होगा
तो ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। और हाँ, रही बात स्टेनोग्राफ़र की, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो आप लोग टेक्निकल सिस, और हाँ पहले मैं फार्मासिस्ट का ख़त्म कर दे रहा हूँ फाइनल। जैसे कि आप लोगों का ये सिलेक्शन जो भी कैंडिडेट है, ये जितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे, जैसे कि इसमें 12, 4, 6, 4, 10, 12, 4, 16, 26 कैंडिडेट, ये जो टोटल ये जो कैंडिडेट हैं सिलेक्टेड हैं फार्मासिस्ट में, प्लीज़ ये इनमें से कोई भी व्यक्ति कॉल करके प्लीज़ कंफर्म कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले। क्योंकि मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो पता नहीं, मुझे ये नहीं पता चल रहा है, मैंने किया तो नहीं हो पाया, तो बार बार करने से मैं ये कहूँगा कि आप भी करें, ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, आपको जो भी प्रोसीड करना है, फ़िलहाल इसमें ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रोसेस में दी नहीं गई है ना। कोई भी होगा अपडेट तो वो ऑनलाइन इन्होंने कहा है कि अपनी वेबसाइट पे भी बताएंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई इशू हो, है ना, इशू क्या है यार, सिंपल सी बात है, कब का 9 तारीख का लेटर आ चुका है, 9 तारीख का आ गए हैं बच्चे कि ये सिलेक्टेड है। अभी तक आज 21 जनवरी हो गई, पूरा एक डेढ़ महीना हो गया पूरा, है ना, और अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। तो भाई गुस्सा तुम्हें भी आएगी, मेरा सिलेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी अगर तुम्हारे यहाँ पे बैठ के सोचूंगा, तो मुझे भी ऑब्वियसली थोड़ा इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगी, यार क्या हो रहा है ना। तो प्लीज़ यार थोड़ा कांटेक्ट करो, है ना, और ये नहीं तो थोड़ा वेट करो यार, क्योंकि जो होगा ऑनलाइन आपको पता चले जाएगा। ऐसे ये लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जब सब कुछ ओपनली हो रहा है तो फिर ऐसे नहीं कर सकते। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे तो उनका दिखाया जाएगा, इनमें से ही होगा कोई ना कोई, ठीक। तो गाइज अब हाँ, स्टेनोग्राफ़र की मैं एक सेकंड बात कर लेता हूँ। स्टेनोग्राफ़र का क्या है, एक सेकंड में बाहर आ रहा हूँ। हाँ, देखो भाई, स्टेनोग्राफ़र, ये जो वैकेंसी है ना, ये 24/8 की आई हुई थी, ठीक, 24/8 की आई थी, है ना। आपका 26/11 को पेपर हुआ, 9/12 को आपका रिज़ल्ट आया। अब एक वैकेंसी और थी, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, स्किल क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट सेक्रेटरी, है ना, ये आप देख सकते हैं। एक सेकेंड मैं डाउनलोड कर दूँ, क्लिक किया तो डाउनलोड अगेन, मैं देख चुका हूँ, है ना, सही बता रहा हूँ, मैं देख चुका हूँ। तो ये भी इसमें स्किल टेस्ट का ही था, टाइपिंग ही का था, है ना। इसमें साफ साफ इन्होंने पहले से कह दिया है कि 6 तारीख को इनका होगा स्किल का टेस्ट का, है ना। तो ये तभी ये नोटिफिकेशन में आ गया था 16 जनवरी को। ये कब का है, ये एडवर्टाइजमेंट है 26/10 का। तो आपका जो प्रोसेस और जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो है 24/8 का, ठीक। जबकि ये तो बाद में आया है ना, इसका पहले क्यों हो रहा है, इसका बाद में होना चाहिए, है ना। अब जैसे कि इसमें ये सब चीज़ें बाकी डिटेल दी गई, तो आप लोग भी जैसे कि जो भी आपका क्राइटेरिया हो, तो उसके रिगार्डिंग आप देख लीजिएगा, कोई अनदर मिस्टेक्स मत लीजिए, और इससे थोड़ा आप रेफरेंस ले सकते हैं कि अभी आपका क्यों नहीं आ रहा है। मुझे ये भी खुद नहीं मुझे ये चीज़ थोड़ा अजीब लग रही है कि मतलब जो बाद में एडवर्टाइजमेंट निकला है और उसका पहले आ गया है, और जो पहले निकला है उसका अभी तक कुछ आया ही नहीं है। तो अब जैसे कि आप सबने देखते हैं 26/10 का है, इन्होंने बोला है कि 6 फरवरी को इनका होगा चंडीगढ़ में, ठीक है, रिसर्च ब्लॉक बी में, पूरा एड्रेस दे रखा है, कंप्यूटर लैब दिस, ठीक है, 6th फ्लोर पे है वो की। और पूरा जो भी क्वालिफाइंग है, शॉर्ट हैंड्स वगैरह आपको कितनी देनी है, कि हिंदी में कितनी देनी, 100 वर्ड पर मिनट, और डिक्टेशन में कितनी देनी, 5 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट्स, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में 30 मिनट्स में 30 मिनट्स करना है, इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर पे। और द एबव स्किल टेस्ट विल बी टेकन ऑन द नोटपैड, ठीक है। एरियल फ़ॉन्ट, इन्होंने फ़ॉन्ट भी बता दिया है। जैसे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि भाई मेरा फ़ॉन्ट कौन से फ़ॉन्ट में होगा, है ना, किस में होगा। तो ये देखो, जैसे कि ये जो आया है ना नोटिफिकेशन, तो ऐसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, है ना। ये देखो 16 तारीख को आया है और 6 तारीख को पेपर है, तो मे बी आपको 15 दिन का गैप मिलेगा, बड़े आराम से 15-16 दिन का गैप मिल रहा है ना। तो इस तरीके से आपको भी टाइम मिलेगा। अब जैसे कि देखते हैं, मैं देखो सीधा पोस्ट कोड से देख रहा हूँ, ठीक है, पोस्ट कोड डेटेड ऑन, ठीक है, द ऑफिस नोटिस एंड लिस्ट, ठीक है, पोस्ट कोड एंड इशूइंग एंड फाइलिंग फॉर 3 पोस्ट, ठीक है, एज ऑफ द प्राइवेट सेक्रेटरी, 2 जनरल में 1 एसटी में। तो बस यही वीडियो में इतना ही। स्टेनोग्राफर के लिए ये था कि जैसे कि इसमें देख लो, आप फ़ॉन्ट की बात करते, जैसे इसमें एरियल फ़ॉन्ट पे दिया गया है, तो आप भी मेरे ख्याल से आप एरियल फ़ॉन्ट पे ही वर्क करिए, है ना। जो इसमें इन्होंने जो मतलब जो फ़ॉन्ट वगैरह दी है, अब ये वर्ड लिमिट वगैरह तो आपने नोटिफिकेशन में देखी होंगी, आपकी कितनी थी वो मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन जो फ़ॉन्ट वगैरह है ना, मिस्टेक्स वगैरह हैं, जो भी जैसे कि यूनिकोड है, मंगल फ़ॉन्ट फॉर हिंदी, तो ये सब चीज़ें आप फ़ॉन्ट वगैरह देख लीजिए, क्योंकि आप उसी में चीज़ें प्रैक्टिस करिए, ताकि जब आपका एग्ज़ामिनेशन आए तो आप उसमें सक्सीड कर सकें। अब इसके रिगार्डिंग मैं एक और नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, जिसमें भी उन्होंने यही फ़ॉन्ट का यूज़ किया है हिंदी और इंग्लिश में।
वो प्रीवियस और पहले का है। तो मैं एक चीज तो इससे मैं आपको दे रहा हूँ कि मतलब रेफरेंस दे रहा हूँ, तो कि ताकि आप आगे जो आपका जो भी स्किल टेस्ट का एग्ज़ामिनेशन होगा, तो आप उसमें आप अच्छे से और आपको टाइम मिल जाएगा, है ना। तो आप इस टाइम को अपना काम मतलब अपनी प्रैक्टिस में लगाइए, है ना। उस चीज़ को स्ट्रेस लेने में लगाइए कि मेरा रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है, जब भी आएगा आप धांसू तरीके से आपकी स्पीड होगी, है ना, आपकी स्किल टेस्ट में आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे। तो ठीक है गाइस, बस वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए, वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, बस क्या करूँ यार, थोड़ा डिटेल में आप सब लोगों को बताना था। काफ़ी दिन से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा हमने कि एक मतलब थोड़ा सा सही सा कुछ एक बेस आ जाए, बेस कंटेंट आ जाए, तब फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसा जिससे कि आपको मैं सही से रेफरेंस दे सकूँ, है ना। कोई मनगढ़ंत मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये सामने जो खोला ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है। आप चाहे तो खुद पीजीआई की साइट पे जाके सबसे नीचे, जब फ़ोन में अगर स्क्रॉल करेंगे सबसे नीचे जाके, तो वहाँ पे आपको दिखेगा, और उसमें रीड मोर पे क्लिक करेंगे और वैसे ही आपको शो अप हो जाएंगे ये सारे नोटिफिकेशंस, है ना। इस तरीके का आपका शो अप हो जाएगा। तो बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।